यह साल 2007 की बात है, जब बिहार पुलिस की एक टीम एक गुमशुदा बच्ची की तलाश में मुशहरी गांव पहुंचती है। लापता बच्ची के माता पिता ने अपने ही पड़ोसी के करीब 8 साल के बच्चे की ओर शंका जताई थी कि उनकी बेटी के लापता होने के पीछे उसका हाथ है। पहले तो पुलिस को उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बच्ची के माता पिता किसी रंजिशवश पड़ोसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ी, पुलिस को भी बच्चे पर शक होना शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उस बच्चे को पकड़कर पूछताछ करना शुरू किया। 8 साल की उम्र में पुलिस के पास बैठा हुआ यह बच्चा बिल्कुल शांत और निश्चिंत था। जब पुलिस ने उस बच्चे से लापता बच्ची के बारे में उससे पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो उसने जवाब दिया, पहले बिस्किट दो तब बताऊंगा। पुलिस से बिस्कुट मिलने के बाद उसने पुलिस के सामने सब बताना शुरू कर दिया। उसने बताया कि सबसे पहले उसने अपनी सबसे छोटी बहन को मारा, जिस बात को उसके माँ बाप ने गांव वालों से छुपा लिया। उसने उसे मार का एक गड्ढे में सुला दिया। इसी तरह उसने 2 और बच्चियों को मारकर सुला दिया। मित्रों, यह एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसको जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सीरियल किलर को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। दरअसल जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में इस बेबी सीरियल किलर ने 3 लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। बिहार के बेगूसराय जिले के मुसहरी गांव में पैदा हुआ अमरजीत सदा, जिसे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। 1998 में जन्मा अमरजीत सदा खेलने कूदने की छोटी उम्र में खूनी बन गया। 2006 से 2007 के बीच अपने 8 साल की उम्र तक अमरजीत सदा ने अपनी 6 साल की चचेरी बहन सहित 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि अमरजीत सदा ने कथित तौर पर पहला कत्ल तब किया जब उसकी उम्र केवल 7 साल थी। सदा की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि उसका जन्म बेगूसराय में एक गरीब परिवार के बीच हुआ था। उसके पिता मजदूरी करते थे। 2006 में अमरजीत सदा ने कथित तौर पर अपनी 6 साल की चचेरी बहन यानी अपने चाचा के बेटी की पहली हत्या की थी। बताया जाता है कि अमरजीत ने अपनी छोटी बहन को भी मार डाला, जो केवल 8 महीने की थी। दुनिया के सबसे कम उम्र के इस सीरियल किलर अमरजीत ने अपना आखिरी शिकार पास में रहने वाले एक परिवार के 6 महीने की बच्ची का किया था। बच्ची जब घर पर अकेली थी, तब सदा ने इस वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की मां जब घर लौटी तो बेटी गायब थी। बच्ची की तलाश गांव में शुरू की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को बच्ची के गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस गांव पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। बच्ची के माता पिता का शक अमरजीत पर था। उन्होंने पुलिस को अपने शक के बारे में बताया। पहले तो पुलिस को उनकी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। पुलिस को लगा कि लापता बच्ची का परिवार रंजिशन अमरजीत को फंसाने की कोशिश कर रहा है। पर परिवार के बार बार कहने के बाद पुलिस ने अमरजीत सदा से पूछताछ की। कुछ ही घंटों बाद अमरजीत सदा ने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि वह पड़ोस की बच्ची को ले गया और उसे ईंटों से मारा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। अमरजीत सदा पुलिस और गांव वालों को उस जगह पर भी ले गया जहां उसने घटना को अंजाम दिया था। हत्या के बाद सदा ने बच्ची के शव को खेत में दफनाने की कोशिश भी की थी। इसके बाद अमरजीत सदा के चाचा ने जो बयान दिया, उसके अनुसार माना जाता है कि उनके परिवार के कुछ लोगों को पहली 2 हत्याओं के बारे में पता था, लेकिन उन्हें रिपोर्ट नहीं की क्योंकि वे परिवार के मामले थे। पुलिस ने अमरजीत सदा को जब हिरासत में लिया, तब वह बहुत मुस्कुराया। अमरजीत सदा को कुछ महीने पहले अपनी बहन और चचेरी बहन की हत्या करने का भी कोई पछतावा नहीं था। पुलिस की हिरासत में अमरजीत सदा मुस्कुरा रहा था। मामले पर जांच करने वाले इंस्पेक्टर ने बताया था कि सभी हत्याओं का तरीका एक समान था। जिस उम्र में अमरजीत सदा ने हत्याएं की, इतनी कम उम्र में कत्ल करने की बात सुनकर सभी हैरान थे। लोगों को हैरानी थी कि इतनी कम उम्र में कोई किसी का कत्ल कैसे और क्यों कर सकता है। जिसके बाद मनोचिकित्सकों के एक पैनल ने अमरजीत सदा से बात की। इस दौरान यह पता लगा कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, जिसमें दूसरों को दर्द देने में आरोपी को मजा आने लगता है।
इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाने के नए नए तरीके खोजता है। सदा को दूसरों को दुख पहुंचाने, चोट पहुंचाने से खुशी मिलती थी। वहीं एक अन्य ने कहा कि सदा को सही या गलत की कोई समझ नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र काफी कम थी। भारतीय कानून के तहत एक बच्चे को जेल या मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। इसीलिए माना जाता है कि सदा को 18 साल की उम्र तक बिहार के मुंगेर शहर में एक बाल गृह में रखा गया था। अमरजीत सदा की सजा पूरी होने पर 2016 में उसे रिहा कर दिया गया। अब अमरजीत सदा कहां रहता है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मित्रों, यदि आपको यह सत्य घटना पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अनसीन स्टोरीज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।